नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल 18 अध्याय में आपका स्वागत है। जितनी बार आप अपने फैसले बदलोगे, उतनी बार किस्मत बदलेगी। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ थे। जब कृष्ण पांडवों के पास शांति प्रस्ताव लेकर आए थे और उन्होंने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे, तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण दुर्योधन के पक्ष में आए हैं, यह एक धोखा है। वह उनके लिए 5 गांव मांग रहे हैं और यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। दुर्योधन, जिसका नाम सुयोधन था, वह अपने कर्मों से दुर्योधन बन गया। दुर्योधन ने इस पर क्रोध व्यक्त किया और अपने सैनिकों को कृष्ण को पकड़ने का आदेश दिया। तब श्री कृष्ण ने अपना विशाल रूप दुर्योधन को दिखाया और उसे उसकी मृत्यु के दर्शन कराए। वह नहीं जानता था कि कृष्ण को पकड़ना इतना आसान नहीं। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलाया और उससे पूछा, अब क्या होगा? ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी और कहा, दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो जरूर राजा बनेगा। तुम युद्ध करो। धृतराष्ट्र ने कहा, ठीक है तो युद्ध करो। मेरा दुर्योधन राजा बनना चाहिए। और फिर युग प्रारंभ हुआ। केवल 2 लोग युग से बाहर थे। एक संजय, जो युद्ध के मैदान से थे, वो पूरी घटना बता रहे थे, और दूसरे विदुर, जो युद्ध से हार मान चुके थे। जब युग प्रारंभ हुआ तो कौरव सेना धीरे धीरे मृत्यु का सामना करने लगी। पहले 3 दिन में बहुत से कौरव नष्ट हो गए। धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलाया और कहा, ये सब क्या हो रहा है? तुमने कहा था दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन ये पांडव राजा बन रहे। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, परिणाम आने दीजिए। युद्ध अभी शुरू हुआ है और परिणाम यह है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है। वह अवश्य ही राजा बनेगा। और जब महाभारत के भीषण युद्ध के बाद 10 दिन बीत गए तो धृतराष्ट्र घबरा गए, क्योंकि बहुत से कौरव मारे जा चुके थे। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को दोबारा बुलाया और पूछा, क्या हो रहा है? परिणाम तो जरूर जाएगा, लेकिन यह क्या हो रहा है? तब ज्योतिषी ने पूछा कि कोई तो है जो ग्रहों और तारों की दिशाएं बदलते हुए, कोई है जो समय और ग्रहों और तारों से परे है, कोई है वहां? विदुर ने कहा, श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं। जहां कृष्ण हैं, उनके इशारे पर सभी तारे और दिशाएं हैं। दोस्तों, अगर आप चलते हैं तो अपने कृष्ण पर भरोसा करें, ना कि कुंडली पर। जब कृष्ण आपके जीवन का रथ चलाएंगे तो चाहे कितनी भी बड़ी महाभारत हो, चाहे सामने कितने भी मजबूत योद्धा हों, वे निश्चित रूप से पराजित होंगे। यह दुर्योधन होगा जिसकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन उसका मार्ग धर्म का था। यदि उसका मार्ग अच्छे कर्मों का नहीं था तो कुंडली बदलने में एक पल भी नहीं लगा। अपने कर्मों और अपने भगवान पर अपना विश्वास मजबूत रखें। भाग्य बदलने में देर नहीं लगेगी। एक व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से तय होता है। अगर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं कि ये मेरे भाग्य में नहीं था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जैसे हमारे पिछले कर्म होते हैं, वैसे ही हमारा आज का भाग्य या नियति कर्म के घटित होने और कर्म के अनुसार कर्म से निर्धारित होती है। फल का आना प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है और इसे कोई और नहीं बदल सकता। स्वयं भगवान भी कर्म के खेल में दखल नहीं देते। लेकिन दोस्तों, भक्ति में हमारे भाग्य को बदलने की शक्ति होती है। भाग्य को लेकर दुनिया 2 गुटों में बंटी हुई है। एक वो जो भाग्य को मानते हैं और दूसरे वो जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भविष्य में हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर कर्म नहीं, अगर हम कोशिश करें तो शायद भाग्य भी हमारा उतना साथ न दे पाए। एक मशहूर कहावत है कि भाग्य पर भरोसा करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत छोड़ देने वालों को। लेकिन एक कहावत ये भी है कि किसी को भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ मिल जाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलता। ना कभी किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। इंसान को अपने जीवन में प्रयास तो करना ही पड़ता है। अगर इंसान बिना प्रयास के सब कुछ पाना चाहता है तो जो मेरे भाग्य में है वो कभी संभव नहीं है।
क्योंकि जीवन की गतिशील यात्रा में इंसान की इच्छाएं अनंत हैं। बिना प्रयास के अन्न नहीं मिल सकता और बिना प्रयास के किसान खेती भी नहीं कर सकता। विचार भाग्य को एक दिशा जरूर देते हैं, लेकिन स्थिति क्या होगी यह आपके कर्म ही तय करते हैं। यदि आपके विचार बहुत नेक हैं तो आप अपने भाग्य और मेहनत से जमा किए गए धन को अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे। अन्यथा यदि आप इसे व्यसनों में बर्बाद करते हैं तो आप अपने भाग्य और कर्म को अपनी सोच से नियंत्रित करेंगे। आप एक दिशा दे सकते हैं, लेकिन आपके भाग्य में जो लिखा है वह आपकी क्षमताओं का परिणाम है। यदि आपके भाग्य में व्यापारी बनना नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप व्यापार नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सौदेबाजी आपके स्वभाव में नहीं है। यह लिखा है कि आप अपना व्यवहार आदि बनाए रख सकते हैं, लेकिन आपके पास एक व्यापार के लिए आवश्यक स्वभाव और भावनाएं नहीं हैं। आप अपने विचारों से अपने सामने रखे भोजन को भी नहीं खा सकते। स्वाभाविक रूप से उठने वाले विचार ही आपका भाग्य और कर्म हैं। हम उन्हें शक्ति और दिशा देंगे, लेकिन दूसरों को दिखाने का कोई भी प्रयास व्यर्थ और हानिकारक होगा। यदि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो लगभग असंभव लगता है, तो लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इसे कर पाएंगे, लेकिन आप अपना मन बना लेते हैं। आप सोचते हैं कि आपको वो काम करना है, लेकिन आपके मन में संदेह के बीज पैदा होते हैं और आप सोचते हैं कि आप वो काम कर लेंगे, लेकिन संदेह के कारण आप बस सोचते रहते हैं कि क्या आपके सकारात्मक विचार आपका भाग्य बदल देंगे। अगर आप 100% सकारात्मक सोचते भी रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ आपके विचारों से आपका भाग्य नहीं बदलेगा। जब तक आप अपने विचारों को प्रयास में नहीं बदलेंगे, तब तक आपके विचार सिर्फ विचार ही रहेंगे और भाग्य बदलने के लिए विचारों के साथ प्रयास भी करने पड़ते हैं। क्यों बैठे हंस रहे हो? कोई काम नहीं है, जगह नहीं है। काम की महिमा समझो। काम सुख की खान है। मूर्ख दरवाजे पर बैठा है। भगवान ने दिन मांगा है। रात को कोई कर्मयोगी बनकर प्रयास करता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दया करना तुम्हारा काम है। उम्मीद कह रही है, बिना मांगे सांसों पर सब्र करना सीखो। मोती मिले चाहे मांगो, चाहे भीख। भले ही किस्मत में कुछ न लिखा हो, पर अगर अच्छे हो तो कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि सेठ जी आए थे जो उनकी संतान को जन्म देना चाहते थे। जब वह संतान के बारे में पूछ रहे थे तो भगवान ने कहा कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में अपनी संतानों को बहुत दुख दिया था, इसीलिए उनके 7 जन्मों में कोई संतान नहीं हुई। अगले दिन गोस्वामी जी सेठ जी को पूरी बात बताते हैं। सेठ जी निराश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, जो मांगोगे वो मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से कहती है कि गुरुजी मेरी संतान नहीं है। तब संत ने कहा, यदि आप इन्हें एक रोटी दे देंगे तो आपको संतान अवश्य होगी। व्यापारी की पत्नी उन्हें 2 रोटियां दे देती है। उस पर प्रसन्न होकर संत यह कहकर चले जाते हैं कि जाओ, तुम्हारे 2 संतान होंगे। 1 वर्ष के बाद सेठ जी को जुड़वा संतान प्राप्त होती है। कुछ समय पश्चात गोस्वामी जी चले जाते हैं। जी का उधर से गुजरना होता है। घर के बाहर व्यापारी के 2 बच्चों को खेलता देख वे व्यापारी से पूछते हैं कि ये किसके बच्चे हैं। व्यापारी कहता है, गोस्वामी जी ये बच्चे मेरे हैं। आपने झूठ कहा कि भगवान ने ऐसा कहा है, मुझे संतान नहीं होगी, परंतु इन गोस्वामी जी को देखिए, मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं। यह सुनकर गोस्वामी जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब व्यापारी उन्हें उस संत की कही बातें बताता है। उनकी बात सुनकर गोस्वामी जी चले जाते हैं। शाम के समय गोस्वामी जी को किसी बात की चिंता होती है। वे एक मुद्रा में बैठकर रामायण पढ़ते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं, गोस्वामी जी आज क्या बात है? आपने कहा कि व्यापारी को 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होती। ऐसा लिखा है तो फिर उसके 2 बच्चे कैसे हुए? तब भगवान ने कहा कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्म तक संतान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधा हुआ हूं। लेकिन यदि मेरा कोई भी बच्चा, संत भक्तों ने उनसे कहा कि आपकी यदि संतान होगी तो मैं भी उस समय कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी संतों की मर्यादा से बंधा हुआ हूं।
मैं पूर्ण संतों के वचनों को नकार नहीं सकता। मुझे संत के वचनों का पालन करना ही होगा। इसलिए यदि आपने भी उसे जाने को कह दिया होता, तो आपको संतान प्राप्ति ही होती। आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए मुझे अपनी मर्यादा तोड़नी पड़ती है और वह सब कुछ देना पड़ता है जो उनके भाग्य में नहीं लिखा है। इस कथा का तात्पर्य यह है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ न लिखा हो, यदि आपकी शुभ कामनाओं के कारण, आपके कर्मों के कारण, चाहे आपको किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो या माता पिता का आशीर्वाद, आप वह भी पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। कर्म ही सत्य है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही जीवन भी है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल कर्म करने के लिए कहा था। संस्कृत के महान पंडित पाणिनि के हाथ में न तो ज्ञान की रेखा थी और न ही भाग्य में, फिर भी अपने कर्म के बल पर उन्होंने भाग्य को बदल दिया और एक महान पंडित बने और संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे। जो साहसी होते हैं वे कभी भाग्य के बारे में नहीं सोचते, भाग्य स्वयं उनके पास आता है। एक कड़वा सच यह भी है, जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो वह भाग्य को रोता है। आपका भाग्य आपको सफलता का अवसर दे सकता है, उसके बाद वह आपको सफलता में मदद करेगा। इसे बदलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, जैसे हाथ से छूटी कोई भी वस्तु जमीन पर गिरेगी। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। आकाश की ओर कोई भी वस्तु फेंको, वह वापस जमीन पर आती है। इसी प्रकार हमारे शब्द हैं और शब्द विचारों का निर्माण करते हैं। बोले गए शब्द या विचार ब्रह्मांड में जाते हैं और समान आवृत्ति पर समान विचारों के साथ आपके पास वापस आते हैं। प्रकृति का एक नियम है कि आप उसे जो भी देते हैं वह आपको कई गुना करके वापस देती है। नियम अपरिवर्तनीय है। हम जो देते हैं वह वापस आता है। यदि आप प्रेम बांटते हैं तो प्रेम वापस आता है। यदि आप धन दान करते हैं तो प्रकृति आपको कई गुना करके लौट आती है। यदि आप घृणा फैलाते हैं तो आपको बदले में केवल घृणा ही मिलेगी। आपके जैसे विचार आप जो भेजते हैं वही आपको मिलता है। आप हमेशा समस्याओं के बारे में बात करेंगे, प्रकृति आपको कई समस्याएं पेश करेगी। अपने विचारों को बदलने का प्रयास करें। सकारात्मक विचार सोचें, सकारात्मक बातें सोचें। केवल अपने शब्दों को बदलने की कोशिश करें। सभी नकारात्मक शब्दों को हटा दें। ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने दें। सकारात्मकता कई गुना होकर वापस आएगी। कुछ समय बाद आपको बदलाव दिखने लगेंगे। आपके हालात बदलने लगेंगे। आपको सिर्फ अपने विचार बदलने होंगे। अपने कर्म करते रहो, बाकी सब प्रकृति कर देगी। आपके विचार आपके कर्म बनते हैं और कर्म आपका भाग्य बनाते हैं। अपना भाग्य बदलें। अगर कोई काम सही तरीके से किया जाए तो किस्मत भी साथ देती है और इंसान को सफलता भी मिलती है। अगर किसी को सफलता नहीं मिलती तो लोग किस्मत को दोष देने लगते हैं कि हमारे भाग्य में ये चीज नहीं थी, इसलिए नहीं मिली। कोई ये नहीं सोचना चाहता कि कहीं ना कहीं कर्म में कोई कमी जरूर रही होगी। ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जहां किस्मत ज्यादा बलवान थी और कहीं कर्म की वजह से। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों के पास बराबर की संपत्ति है। दोनों अलग हुए और दोनों ने अपना अपना हिस्सा लिया। एक ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी तो दूसरे को जेल जाना पड़ा। अब यहां क्या कहें, ऐसा क्यों हुआ? दोनों एक जैसे परिवेश के लोग हैं। अलग होने तक दोनों की किस्मत अच्छी थी। बाद में अनिल अंबानी के कुछ गलत फैसलों ने उनकी सफलता को खत्म कर दिया। यहां किस्मत को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर कोई कहता है कि उसका भाग्य ठीक नहीं था तो हमें उसके काम में कहीं ना कहीं इसका विश्लेषण करना चाहिए। हो सकता है कुछ कमियां रही हों, कुछ निर्णय गलत हुए हों। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो भाग्य भी आपके साथ होता है। अगर गलती हुई तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। जेट एयरवेज बंद हो गई और एक साथ 22,000 लोग बेरोजगार हो गए। क्या एक साथ सभी का भाग्य खराब हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी की गलत नीतियों के कारण सभी परेशानी में पड़ गए, जबकि यही लोग शुरुआत में खुद को भाग्यशाली मान रहे होंगे। इतनी अच्छी जगह काम कर रहे हैं। सही या गलत फैसले हमारे कर्म निर्धारित करते हैं और उसी के अनुसार भाग्य भी वही रूप लेता है।
हो सकता है किसी का भाग्य गरीब परिवार में पैदा होना हो, लेकिन अपने कर्मों से गरीबी को दूर करके अपने जीवन को सही बनाना उसकी मेहनत, लगन और उसके कर्म होते हैं। सही कर्म करने के लिए कुछ कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मेहनत, लगन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, परिवार का सहयोग, योग, सही समय पर सही निर्णय लेना, धन का सही उपयोग, अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण। ये सभी कारक मिलकर अच्छे कर्म का मार्ग निर्धारित करते हैं। कर्म के माध्यम से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं या अपने कर्म के माध्यम से भाग्य का समर्थन प्राप्त करें। सहज प्रार्थना। कोई मतलब नहीं है, फिर अगर हम प्रकृति का चमत्कार देखते हैं तो भगवान ने हमारे हाथों की रेखाओं के आगे उंगलियां दी हैं ताकि हम अपने कार्यों के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। मेरी राय है कि आप इससे सहमत हैं या असहमत, हमें कमेंट में बताएं। यदि आप जीवन में कुछ चाहते हैं, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। केवल वे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं जो इसके लिए कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उनका शरीर निस्तेज हो गया और धनुष उनके हाथों से छूट गया। वैसे ही वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग कर्म का है। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता बाद में करनी चाहिए। जब किसान खेत में बीज बोता है तो उसे नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, बीज जमीन से अंकुरित होंगे या नहीं, पौधे आएंगे तो उनमें फल लगेंगे या नहीं, लेकिन किसान जमीन में बीज बो देता है और फसल की चिंता भगवान पर छोड़ देता है। कभी भी कुछ भी करते समय डरना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष के समय ही व्यक्ति अकेला होता है। सफलता मिलने के बाद पूरी दुनिया उसका साथ देती है। मुसीबत आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और पटक दिए जाने पर शांत रहें। इसे ही जीवन का प्रबंधन कहते हैं। हर किसी के जीवन में परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन जो परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ता है वही आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान आपसे ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहें, वह आपको आपसे मांगे गए से भी ज्यादा देने वाला है। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता भगवान के पास ही है कि कभी दुख नहीं आता, पैर दिखाई नहीं देते, फिर भी हर संकट में दौड़े चले आते हैं, हाथ भी दिखाई नहीं देते पर सिर पर हाथ फेरते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि हर सुख दुख में मेरा कृष्ण ही साथ देता है। तनाव से ही समस्या आती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। कुछ समझदार होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में धन आ जाता है उनमें घमंड की आग जलने लगती है। कई बार आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग वैसा करते हैं जैसा वे चाहते हैं। आप डर के कारण ऐसा नहीं करते जिससे आत्मविश्वास में कमी आती है। उस डर को खत्म करना जरूरी है। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कम आंखें। आप शक्तिशाली बन सकते हैं, लेकिन समय आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। जो हो रहा है होने दें। आपके भगवान ने आपके लिए आपकी सोच से भी बेहतर योजना बनाई है। जैसे तूफान पानी में तैरते नाव को उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है, आपको दूर ले जाता है। अभिमान को मत आने दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको कभी ऊपर नहीं उठने देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन आप समय से नहीं बल्कि खुद से शिकायत करेंगे कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप सांसारिक मामलों में उलझे रहे। जीवन के सत्य वचन। मेरे जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक तो कृष्ण, जो युद्ध नहीं करते फिर भी जीत सुनिश्चित करते हैं, और दूसरे कर्ण, जो हार सामने होने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ते। भगवान आपकी नीयत से खुश होते हैं और इंसान दिखावे से। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाए तो ये मत सोचिए कि आपके पास समय नहीं था। सोचिए, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया जो भगवान को हमारे सामने खड़ा होना पसंद नहीं आया।
अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो भगवान सिर्फ किस्मत से ज्यादा कुछ देते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने काम के परिणाम की चिंता न करने के सिद्धांत पर चलते हैं, यानी वो किस्मत के भरोसे नहीं जीते, बल्कि वो सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करें और पूरे मन से काम करें तो हम अपना भाग्य बदल देंगे। दूसरे वो लोग आपको मिल जाएंगे जो सोचते हैं कि जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। सबसे पहले, आखिर कौन सही है? और दूसरी बात, क्या भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? हिंदू धर्म के अधिकांश वेदों का मानना है कि भाग्य और कर्म एक साथ चलते हैं। आपको अपने कार्यों के अनुसार परिणाम मिलते हैं, लेकिन साथ में यह भी कहा जाता है कि आपको अपने सभी कर्मों का परिणाम एक साथ एक जन्म में नहीं भुगतना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का चक्र होता है जो कई जन्मों के इर्द गिर्द घूमता है। आपके पिछले जन्म में किए गए कर्म आपके नए जन्म में परिलक्षित होते हैं। जन्म के भाग्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सही समय पर सही कर्म करने से हम अपने भाग्य के बारे में कुछ करने की स्थिति में होते हैं। अच्छे कर्मों, शुद्ध विचारों, प्रार्थनाओं, मंत्रों और ध्यान के माध्यम से हम वर्तमान जीवन में भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। सिद्धांत कर्म की प्रधानता पर जोर देता है। कर्म और भाग्य में अनन्याश्री। संगीत संगीत यह सच है कि आपका भाग्य आपके नियंत्रण में नहीं है और न ही आपके कार्यों का परिणाम है, लेकिन अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम अपने भाग्य को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। यह सोचकर निष्क्रिय हो जाना गलत है कि हम भाग्य को नहीं बदल सकते, क्योंकि यह आपके अंदर नकारात्मकता ला रहा है और आपको कर्म के प्रति उदासीन बना रहा है। आशा की भावना मानव जीवन के लिए एक महान उपहार है। अपने कर्मों का चुनाव सोच समझकर करें। अपने भाग्य का फैसला करना आपके बस में नहीं है, लेकिन अच्छे या बुरे कर्म करना, यह चुनना आपके हाथ में है। अगर आप भाग्य में विश्वास करते हैं तो आपको अपने कर्मों के चुनाव पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका भाग्य तय होगा। आप अपने जीवन और वर्तमान जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। आपके कर्म ही आपके पाप और पुण्य निर्धारित करते हैं, जिसका हिसाब आपको हर जन्म में देना होता है। लेकिन यह हिसाब बहुत सरल है। आप जितना अच्छा करेंगे, पुराणों में आपके पापों का भंडार उतना ही समाप्त होता जाएगा। इसे संचित कर्म कहते हैं, जिसके अनुसार एक जीवन में सभी कर्मों का फल भोगना असंभव है। संचित कर्म के इस भंडार में से पूरे जीवन के लिए मुट्ठी भर कर्म निकाल लिए जाते हैं और यही मुट्ठी भर कर्म आपके अगले जन्म का भाग्य बन जाते हैं। उस भाग्य का फल भोगने के बाद वह समाप्त हो जाता है और फिर आपके नए कर्म आपका भाग्य तय करने लगते हैं। सोमलिक दूसरे कारीगरों के मुकाबले बहुत मेहनत करता था। उसके बनाए कपड़े दूसरे कारीगरों से कहीं बेहतर होते थे, लेकिन वह काम के मुताबिक पैसे नहीं मिलते। उसे लगने लगा कि इस शहर में उसे काम के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे। उसे लग रहा है कि उसे किसी दूसरे शहर में चले जाना चाहिए। कुछ लोगों ने उसे समझाया कि पैसे मिलेंगे या नहीं, यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। अगर उसके भाग्य में पैसे नहीं हैं, तो वह चाहे कहीं भी जाए, उसे पैसे नहीं मिल सकते। इसीलिए उसे इसी शहर में रहकर काम करना चाहिए। सोमल को लगा कि बिना मेहनत के धन नहीं मिल सकता। किस्मत की बात वही लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। यह सोचकर सोमल एक बड़े शहर में चला गया और वहीं रहने लगा। वह मेहनत करने लगा और उसे अपनी मेहनत के मुताबिक पैसे मिलने लगे। सोमालीलैंड जाते समय रास्ते में रात हो गई और वह रास्ते में एक बड़े पेड़ पर सो गया। सपने में सोमालीलैंड संगीत जाग गया और अपना बैग ढूंढने लगा। वह फिर उसी नगर में लौटा और इस बार अधिक परिश्रम करके उसने एक वर्ष में 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित की और उन्हें लेकर वह फिर घर के लिए चल पड़ा। इस बार भी उसने उसी पेड़ के नीचे रात बिताई, लेकिन इस बार वह रुका नहीं और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे फिर वही दो व्यक्ति दिखाई दिए। सोमालीलैंड संगीत, उसने अपनी पोटली टटोली। पोटली में कुछ नहीं था। सोमालीलैंड संगीत, संगीत,
हे दिव्य पुरुष, अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? मुझे इस तरह खाली हाथ आता देखकर मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? दिव्य पुरुष ने सोमलिक से वरदान मांगने को कहा। सोमलिक ने कहा, दिव्य, मुझे वरदान में बहुत सारा धन चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, सोमलिक, तुम्हारे भाग्य में धन का भोग नहीं है। भोग के बिना धन का क्या उपयोग? सब उसी को मांगते हैं, और जिसके पास धन नहीं है उसे कोई नहीं पूछता, चाहे उसके पास ज्ञान और कला ही क्यों। दिव्य पुरुष ने कहा, तुम नगर में वापस जाओ, वहां तुम्हें गुप्त धन और अपर्णा धन नाम के दो व्यक्ति मिलेंगे। गुप्त धन के पास भोग रहित धन है और अपर्णा धन के पास उपयोग योग्य धन है। तुम्हारे पास धन है, तुम कुछ समय इन दोनों के पास रहो, फिर बताओ कि तुम्हें किसका धन चाहिए। सोमालीलैंड ने एक दिन तक भोजन नहीं किया। सोमाली वहां से चल दिया और उपयुक्त धन के घर पहुंचा। उससे उपयुक्त धन के घर का पता पूछा। घर में अतिथि आया देख उपयुक्त धन ने उसका स्वागत किया। सुबह सोमली को पता चला कि उपयुक्त धन ने साहूकार से कुछ धन उधार लिया था और उन्हीं धन के पैसों से वह लोगों का भला करता है। जिस समय सोमली जा रहा था, उसी समय राजा के दूत आए और उपयुक्त धन को उसके अच्छे कर्मों और समाज सेवा के लिए इनाम और धन दिया, जिसके कारण उसने साहूकार को हरा दिया। यह देखकर सोमली ने कहा कि कर्म ही भाग्य का निर्माता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वही धन है जो हर दिन कोशिश करता है, वह एक न एक दिन अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी दूसरों पर निर्भर मत रहो। मंजिल वही पाते हैं जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। मित्रों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।